ओम तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। नरेंद्र नाथ बोल रहे हैं प्रमाण चाहिए, बिना प्रमाण मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि भगवान अवतार होके अवतीर्ण होते हैं ईश्वर रूप से। प्रमाण चाहिए। तो प्रमाण के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अनेक किस्म का प्रमाण है। साधारणतया जो आपने को वैज्ञानिक मनुष्य समझते हैं, वो समझते हैं कि जो प्रत्यक्ष है वही एकमात्र प्रमाण है। जो हमारे इंद्रियां से जिसको जांच कर सकते हैं, इट कैन बी वेरीफाइड, फिजिकल वेरिफिकेशन, ये प्रमाण का जो चारवाकगण कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण ही एकमात्र प्रमाण है। लेकिन हम लोग देखा है प्रत्यक्ष प्रमाण ही एकमात्र प्रमाण नहीं हो सकता है। अनुमान प्रमाण भी होता है, जिसे हम लोग देखा है धूमात बन ही एक पहाड़ में एक जगह से जो धुआं निकल रहे हैं, तो जबकि आग नहीं दिखाई जा रहा है, प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन धुआं निकल रहा है। स्मोक इज सीन बट देयर इज नो फायर इज विजिबल। इतना दूर है, वहाँ पर आग का कोई उत्ताप भी नहीं है, कोई लक्षण भी नहीं है। लेकिन इफ देयर इज नो फायर, हाउ द स्मोक कुड कम? युक्ति देकर यू कैन नॉट से देयर इज नो फायर। जहाँ पर ही आग रहता है वहाँ से धुआं निकलना स्वाभाविक है। इसलिए अनुमान प्रमाण भी प्रमाण माना जाता है। तो हम देखे हैं, चर्चा की हैं, मीमांसकगण एवं वैदांतिकगण 6 प्रकार का प्रमाण मानते हैं। जैसे प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है, शब्द है कि शास्त्र है, अर्थापत्ति एवं अनुपलब्धि, ये हम चर्चा कर चुके हैं। अब ये भी हम देखे हैं कि एक प्रमाण, एक किसी का प्रमाण हुआ है और दूसरे ओर से जो दूसरा उपाय है वो प्रमाण अगर एक परस्पर विरोधी होगा, किसको माना जाएगा? जो प्रबल प्रमाण है उसको माना जाएगा, जो दुर्बल प्रमाण है उसको नहीं माना जाएगा। जैसे उपमान ये दुर्बल प्रमाण है, प्रत्यक्ष सबसे ज़्यादा प्रमाण है, प्रबल प्रमाण है, लेकिन वो एकमात्र प्रमाण नहीं है। ये याद रखना पड़ेगा कि हम जो भगवान है कि नहीं प्रमाण सापेक्ष है, ये समझने के लिए ये सब चर्चा ज़रूरी है। तो अभी जो ईश्वर के बारे में, जो आत्मा चिंतन के बारे में, ब्रह्म के बारे में जो ज्ञान है, वो इस ज्ञान हमें वेद से प्राप्त होता है। अभी वेद स्वतः प्रमाण है, परतः प्रमाण नहीं है। अर्थात वेद के ऊपर और कोई प्रमाण नहीं होगा। अभी वेद का जो विचार है वो अगर प्रत्यक्ष से विरोधी होगा तब वेद नहीं माना जाएगा। मान लीजिए वेद अगर कहें कि एक पत्थर भास रहे हैं और हम देख रहे हैं पत्थर डूब जा रहा है, तो वेद प्रमाण नहीं माना जाएगा। अर्थात लौकिक विषय में वेद सर्वोच्च प्रमाण नहीं है, लेकिन जो अलौकिक विषय है, अपरोक्ष विषय है, जिसको नहीं देखा जाता है,
अतीन्द्रिय का चीज़ है, उसमें वेद सर्वोच्च प्रमाण है। इसीलिए कहा गया है अज्ञातो ज्ञापकम शास्त्र, जो जिसके बारे में हम उल्लेख दिया था बृहदारण्यक उपनिषद 2:120 का शांकर भाष्य है एवं आनंद गिरी कृत टीका है, उसमें विस्तृत चर्चा किया है। जो अपरोक्ष विषय है, आत्मा विषय है, जिसको दिखाई नहीं जाता है, उसके बारे में वेद का वाणी सर्वोच्च प्रमाण मानना पड़ेगा। इसलिए शब्द प्रमाण बताया जबरदस्त। तभी जरा ध्यान से लक्ष्य करिए, तो मैं देख रहा हूँ, मैं एक मनुष्य हूँ, और फिर ये मेरा प्रत्यक्ष है, और फिर मैं बता रहा हूँ मैं ब्रह्म हूँ। क्यों? वेद बताया अहम ब्रह्मास्मि। जो प्रत्यक्ष रूप से मैं तो देख रहा हूँ, मैं एक इंसान हूँ, तो परस्पर विरोधी हो गया। प्रत्यक्ष के विरोधी हो गया वेद का वाक्य, तो वेद तो प्रमाणना नहीं होगा। नहीं, ये सोचने का बात है। मैं जो देख रहा हूँ मैं मनुष्य हूँ, वो तो प्रत्यक्ष है, और मैं जो बोल रहा हूँ मैं ब्रह्म हूँ, अब कैसे जाना जाएगा मैं ब्रह्म नहीं हूँ? जिसको जो व्यक्ति ब्रह्म दर्शन किया है वही ना बताएंगे। ब्रह्म के बारे में तो हमारा तो ज्ञान नहीं है। तो विदाउट हैविंग ए नॉलेज ऑफ ब्रह्मन, हाउ कैन यू डिनाई दैट यू आर नॉट ब्रह्मन? एक कुट तर्क है। तो वे जिस भूमि पर आधारित होकर बोल रहे हैं, वो ये इंद्रिय ग्राह्य भूमि नहीं है, वो अलौकिक भूमि से बोल रहे हैं। अर्थात जब तक ब्रह्म के बारे में जाना नहीं जाएगा, तब तक हम नहीं बोल सकते हैं कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ। ये बात याद रखना चाहिए। वेद जो बोल रहे हैं, तो ये एक अतीन्द्रिय राज्य का बात बोल रहे हैं। जब ईश्वर के बारे में ऐसी बोला जाएगा, तब हमें समझना पड़ेगा कि ये दोनों चीज़ बराबर नहीं है, दोनों चीज़ एक साथ नहीं है, दोनों चीज़ में फ़र्क है। जब ईश्वर के बारे में, जब अवतार का जो अवतार के बारे में बोला जा रहा है, वो एक दूसरे भूमि का बात बोल रहा जा रहा है, वो प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो सकता है। जब प्रत्यक्ष का विषय होगा तो प्रत्यक्ष का वो इंद्रिय गोचर होगा, और जब इंद्रियतीत का बारे में बोला जाएगा, उसमें एक दूसरा आधार से उसका विचार किया जाएगा। जब तक नहीं होगा उसका चर्चा नहीं हो सकता है। तो हम जो जांच कर रहे हैं, प्रमाण चाहिए, तो प्रमाण जो प्रत्यक्ष प्रमाण से ईश्वर के अस्तित्व हम स्वीकार नहीं कर सकते, मान नहीं सकते, जब तक हमारे अतीन्द्रिय राज्य का उपलब्धि नहीं होगा। ठाकुर वो राज्य अतिक्रम करके आए हैं, जो वेद रचना किया है उसका वो अनुभूति हुआ है, उस आधार पर बैठकर उन्होंने जो किया है उसको डिनाई करने का आपको अधिकार नहीं है। ईश्वर है, इसकी सबसे बड़ा प्रमाण है ये सृष्टि। ये सृष्टि तो प्रत्यक्ष है, हम देख रहे हैं, लेकिन ईश्वर को दिखाई नहीं जा रहा है। हम ये प्रश्न कर रहे हैं प्रमाण क्या है? ईश्वर है। अभी इसके पीछे युक्ति है कि जब कुछ कार्य हम देखते हैं तो उसका कोई कर्ता होगा। जब एक मिट्टी का घट देखते हैं तब ज़रूर कुछ इसके पीछे कोई कुम्हार होगा जो एक घट बनाया। कुछ लकड़ी का फर्नीचर देखते हैं, आसबाब, तो बनाने वाला कोई तो बड़ा ही होगा जो बनाया। और ये जो जगत दिखाई पड़ रहा है, जो सृष्टि दिखाई पड़ रहा है, ज़रूर
इसके कोई रचना सृष्टि करता होगा। अभी जो कुम्हार है, पॉटर, उसका मिट्टी के बर्तन के बारे में उसको जानकारी होना चाहिए, नहीं तो कैसे बनाया। ही मस्ट बी अवेयर ऑफ द आर्ट ऑफ पॉटरी। वैसे ही जो कारपेंटर है, बढ़ाई है, जो लकड़ी का फर्नीचर बना रहे हैं, ही शुड बी नॉलेज, ही शुड हैव ए नॉलेज ऑफ कारपेंट्री। तो जो व्यक्ति ये सृष्टि रचना किया है तो उसको सृष्टि के बारे में जानकारी जरूरी है, जैसे कैसे बनाया। तो सृष्टि विराट है, इसलिए हम उसको बिना देखे ही कह सकते हैं वो सर्वज्ञ है, क्योंकि इतना सृष्टि, बड़ा सृष्टि का रचना किया है। ठाकुर जैसे स्वामी जी को हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, आसमान का नीचे खड़ा कर दिया रात्रि का अंधकार में। आज जब नरेंद्रनाथ बोल रहे थे ये सृष्टिकर्ता बेवकूफ़ है, इतना जगत में दुख दुर्दशा है, अगर मैं सृष्टिकर्ता होता तो और अच्छा बना देते। तो नरेंद्रनाथ तब युवा थे, ठाकुर उसको लेके दक्षिणेश्वर में आसमान के नीचे खड़ा करके बोला ऊपर में देखो, इतने बड़ा आसमान है, इतने तारे हैं, सितारे हैं, ये पूरा विश्व ब्रह्मांड का जो रचना किया है उसका बुद्धि का विचार तुम्हारा बुद्धि से होना संभव है? हाउ कैन वी जज हिज इंटेलिजेंस बाय योर स्मॉल इंटेलिजेंस? कि छोटा है, विराट सृष्टि का जो मालिक है, सृष्टि करता है, उसके बारे में जांच करना इतना आसान नहीं है। इसलिए कहा जाता है वो सर्वज्ञ है। एवं ये सृष्टि को वो परिवर्तन भी कर सकते हैं, परिवर्तित होता है, इसीलिए उनको कहा जाता है सर्वशक्तिमान। यद्यपि उसको दिखाई नहीं जा रहा है, तो यह है अनुमान प्रमाण। प्रत्यक्ष सृष्टि देख के हम अनुमान कर सकते हैं जिसका पीछे कोई सृष्टि करता है। जैसे धुआं देख के हम अनुमान कर सकते हैं इसके पीछे जरूर कोई आग होगा। और ठाकुर कहते हैं यद्यपि वो सृष्टिकर्ता का अभी इस आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन इस आंखों से ही उनको देखना ही जीवन का लक्ष्य है। इसलिए कहते हैं ईश्वर दर्शन ही जीवनेर उद्देश्य। ईश्वर है ये युक्ति से, अनुमान से हमें, अनुमान प्रमाण से हमें लगता है जरूर होगा, और उनको दर्शन करना ही जीवन का लक्ष्य है। और यद्यपि वो अलौकिक राज्य में है, उनको लौकिक दृष्टि में दर्शन करना संभव है। भगवान की देखा जाए, ठाकुर कहते जरूर देखा जाता है, मैं जैसे आपको देख रहा हूँ। ये नरेंद्रनाथ के प्रश्न का उत्तर दे दिया पहले ही। तो अभी जो प्रमाण का बारे में कहा जा रहा है वो बहुत मार्मिक प्रश्न है। प्रमाण जरूर होना चाहिए, लेकिन जांच प्रक्रिया समझ लेना चाहिए कैसे हम ईश्वर को जांच करें। वो कोई साधारण भौतिक वस्तु नहीं है, वो सृष्टि का पारे है। उसको प्रमाण का माध्यम से, ये लौकिक प्रमाण का माध्यम से प्रमाण नहीं कर सकते हैं। उसको जानने के लिए हमें ये सब जांच प्रक्रिया को इकट्ठा करना पड़ेगा। और इस चर्चा को और भी विस्तार में समझना जरूरी है, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।